नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सीज़र एप्लीकेशन का किस तरीके से यूज़ किया जाता है। यह जो एप्लीकेशन है वो आदर्श आचार संहिता के समय में इलीगल जो ट्रांसपोर्ट होता है उसको रोकने के लिए हो सकता है कि कोई शराब ले जा रहा है, बहुत सारी इस तरीके जो इंटरसेप्ट करे जाते हैं, तो इनकी जानकारी इस ऐप के माध्यम से संबंधित एसएसटी और एफएसटी टीम को दर्ज करनी होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस एप्लीकेशन को हमें इंस्टॉल कैसे करना है। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए हमें प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे हम सर्च करेंगे ESMS ECI। तो यहाँ पे ये जो ब्लू कलर का आइकन हमें दिख रहा है जिस पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, इसको हमें डाउनलोड करना है। इंस्टॉल किया मैंने, तो ये इंस्टॉल हो जाएगी ऐप। इस ऐप को यूज़ करने के लिए एसएसटी और एफएसटी टीम के जो यूज़र क्रेडेंशियल है वो मोबाइल नंबर पे आधारित होंगे जो जिला स्तर से बनाए जाएंगे। इस ऐप को में लॉगिन करने के लिए संबंधित एफएसटी या एसएसटी को अपना मोबाइल नंबर यूज़ करना है। वो प्रक्रिया मैं अभी आपको बताऊंगा जैसे ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी। अभी ये इंस्टॉल हो रही है, थोड़ा सा समय लग रहा है। ये इंस्टॉल हो चुकी है। अब अपन एप्लीकेशन को यहाँ से ओपन कर सकते हैं, ओपन पे क्लिक करके, या फिर ये आपके एप्लीकेशंस में दिखाई देगी ESMS एप्लीकेशन, इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम। इस पर हमने क्लिक किया, ये ओपन हो रही है। कुछ परमिशंस हैं जो आपको अलाउ करनी है। यहाँ पे आपको वो मोबाइल नंबर दर्ज करना है जो आपने जिला स्तर पे इसकी यूज़र बनाने के लिए दिया था। मैं इस पे मैंने जैसे ही डन किया, एक OTP जाएगा। थोड़ा सा समय लग रहा है OTP में। ये OTP आ गया है। OTP है 9278 9278। और जैसे ही मैंने डन किया ये लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे आपकी डिवाइस की लोकेशन पूछेगा, तो इसको हम अलाउ कर देते हैं। यहाँ पे दो ही तरह के टास्क हैं जो परफॉर्म करना है। एक तो टैप द बटन टू ऐड योर फर्स्ट सीजर। अभी एक भी सीजर एप्लीकेशन से अभी सीज नहीं करे गए हैं आइटम, इस पर डाले नहीं गए हैं। तो ये पहला है, हमने ऐड बटन पे क्लिक किया। यहाँ पे इलेक्शन का टाइप है, इलेक्शन पार्लियामेंट्री, जनरल इलेक्शन या फिर असेंबली इलेक्शन है। अभी अपकमिंग जो इलेक्शन है वो असेंबली इलेक्शन है, जनरल असेंबली इलेक्शन। तो हमने इसको क्लिक किया। अभी यहाँ पे इलेक्शन जो है, अभी अपकमिंग जो इलेक्शन है उसकी यहाँ पे जो समय है वो अभी डिसाइड नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे वो ऑप्शन आ नहीं रहा है। जैसे ही समय डिसाइड हो जाएगा वो मंथ यहाँ पे आपको दिखने लगेंगे। तो उदाहरण के लिए अभी मैं अप्रैल में 2023 यहाँ पे सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। अब यहाँ पे जो हमने सीज किया हुआ आइटम है वो उस आइटम को हमने किस पर्सन से सीज किया उसका यहाँ पे नाम आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल शैलेंद्र मैंने लिख दिया है, और डेट ऑफ इंटरसेप्शन, ये कब मैंने इंटरसेप्ट किया था, जैसे हो सकता है आज के ही दिन मैंने इंटरसेप्ट किया है। इसके बाद इंटरसेप्टेड आइटम के बारे में हमें जानकारी देनी है कि क्या मैंने यहाँ पे इंटरसेप्ट किया है। उदाहरण के लिए ऐड में करता हूँ, यहाँ पे
कुछ आइटम हैं, जैसे कैश अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो कैश में हमें कितना अमाउंट मैंने सीज़ किया है, इंटरसेप्ट किया है, उसका हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे लिकर सेलेक्ट करता हूँ तो लीटर्स में उसकी क्वांटिटी कितनी है और एस्टिमेटेड अमाउंट उसका लगभग कितना है। इसके बाद अगर मैं ड्रग्स कुछ मैंने इंटरसेप्ट करी है तो उसको ग्राम में कितने ग्राम मैंने ड्रग्स इंटरसेप्ट करी है, उसका एस्टिमेटेड अमाउंट कितना है। प्रीसियस मेटल ये कुछ हैं जैसे गोल्ड ज्वेलरी वगैरह अगर इंटरसेप्ट करी है तो उसकी क्वांटिटी जो है वो कितना ग्राम है और उसका लगभग अमाउंट कितना है टोटल, वो हमें यहाँ पे डालना है। फ्रीबीज़ मतलब जो फ्री में कुछ लोग बांटते हैं चीज़ें लुभाने के लिए लोगों को, वो अगर पकड़ी है तो उसकी कितनी क्वांटिटी है और उसका एस्टिमेटेड अमाउंट कितना है, वो हमें यहाँ पे डालना है। इसके बाद अदर आइटम है तो अदर आइटम की क्वांटिटी और अमाउंट यहाँ पे डालना पड़ेगा। उदाहरण के लिए अभी मैं लेकर ले रहा हूँ। लेकर में मान लेते हैं मैंने 100 लीटर कुछ लेकर ली है और एस्टिमेटेड अमाउंट मैंने डाला है, कुछ भी डाल देते अपन, जैसे 20,000 रुपये मैंने यहाँ पे डाल दिया और ऐड कर दिया। ये मैंने एक यहाँ पे आइटम ऐड किया है। आप इसमें हो सकता है उसके पास और भी कई आइटम है, लिकर हो गया, हो सकता है यहाँ पे कुछ ड्रग्स भी हो जो 5 ग्राम ड्रग्स है और ये मान लेते हैं 50,000 की है, इसको मैंने ऐड कर दिया। तो इस तरीके से हो सकता है उस पर्सन के पास 2 यहाँ पे आइटम थे जो हमने इंटरसेप्ट करे हैं। अब इसके बाद अपन को यहाँ पे बताना है कि इज़ FIR रजिस्टर्ड, क्या ये जो अपन ने पकड़ा है इंटरसेप्ट किया है इसके अगेंस्ट में FIR दर्ज हो चुकी है या फिर नहीं। अगर हो चुकी है तो ये इसको यस कर देना है, अदरवाइज़ नो रखना है। और इंटरसेप्शन की समरी यहाँ पे लिख देना है। हो सकता है वो यहाँ पे शिवपुरी रोड पे ये इंटरसेप्ट हुआ है, तो बस इंटरसेप्टेड एट शिवपुरी रोड नियर गोरस। इस तरीके से समरी जो भी आप डालना चाहें वो समरी नोट डाल के इसको सबमिट कर देना है। अभी क्योंकि ये एप्लीकेशन लाइव है इसलिए मैं इसको सबमिट नहीं कर रहा हूँ। तो इस तरीके से FST टीम या SST टीम ये जो भी इंटरसेप्शन करे जाते हैं उनका इसमें इनको डालना है। इसके बाद एक ऑप्शन और है, हो सकता है कि उस टाइम ड्यूरेशन में बैंक के द्वारा जो कैश का है वो फ्लो हो रहा है रोड पे, तो उस केस में जब भी बैंक के माध्यम से जो पैसा यहाँ वहाँ जाता है ATM में डालने के लिए, तो उस कैश में उस कैश के डिब्बों में एक QR कोड चस्पा रहता है। तो उस QR कोड को स्कैन करने के लिए यहाँ पे ये जो नीचे येलो कलर का आइकन QR कोड बना हुआ है इस पर हमें क्लिक करना है। इसके बाद जो भी QR कोड होता है वो यहाँ पे स्कैन कर लेते हैं, तो उससे हमें ये पता चल जाएगा इस ऐप के माध्यम से क्या वो जो पैसा फ्लो हो रहा है वो ऑथेंटिक है या नहीं है, वो बैंक के द्वारा जारी किया पैसा है या नहीं है। तो QR कोड का उदाहरण मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। मेरे पास कुछ QR कोड डला है। इस तरीके से जो QR कोड होता है वो बैंक चस्पा करती है व्हीकल यहाँ पे जब भी हम स्कैन करेंगे तो यहाँ पे व्हीकल का नंबर डालेंगे तो उसका पूरी डिटेल यहाँ पे आपको सीजर ऐप पे दिख जाएगी। इसके बाद इस ऐप में एक और चीज़ होती है कि जो भी हमने इंटरसेप्ट का यहाँ पे इंटरसेप्ट जो करे हैं उसको सबमिट किया है, तो उस सबमिशन में अगर हमें कुछ भी एडिट करना है तो जिस दिन हमने ये इंटरसेप्ट सबमिट किया है तो उस दिन रात 12 बजे तक उसको एडिट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मेरे पास अगर मैं इसको सबमिट कर देता तो इस तरीके से, अगर हम इंटरसेप्ट के बारे में जानकारी देखते हैं तो इस तरीके से आता है। रात 12 बजे तक ये जो आप ये एडिट देख सकते हैं, रात 12 बजे तक ही उस दिन रात 12 बजे तक ही ओपन रहेगा। इसके बाद ये डेटा जो है फ्रीज़ हो जाएगा और इसके बाद फिर FST या SST टीम इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो सीजर ऐप में बस केवल यही है कि हमें इंटरसेप्टेड
करे हुए आइटम्स को कैसे इसमें ऐड करना है, या फिर जो ऑथेंटिक बैंक के द्वारा मनी का फ्लो है वो अगर है तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है। धन्यवाद। सीजर एप्लीकेशन में इतना ही है। धन्यवाद।